नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं कि विस्फोटक लेख पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश। जी। ये असल में एक भाषण था, है ना, जिसे 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखा गया था। जी। पर हुआ ये कि इसके विचार इतने ज्यादा रेडिकल लगे आयोजकों को कि वो सम्मेलन ही रद्द हो गया। हाँ, बिल्कुल। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अपने खर्चे पर एक किताब की शक्ल में छापा। सही। तो आज हम इसी दस्तावेज को थोड़ा खोल कर देखेंगे। इसके मुख्य विचार क्या थे, क्यों इतना विवाद हुआ, और सबसे जरूरी, आज ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। हाँ, और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि 1936 का भारत कैसा था। अंग्रेजों का राज था, समाज सुधार की कोशिशें चल तो रही थी पर बहुत धीमी, और जाति व्यवस्था तो मतलब बहुत ही कठोर, बहुत गहरी जड़ें थी उसकी। ऐसे में सिर्फ जाति की बुराई करना नहीं, बल्कि ये कहना कि इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, ये अपने आप में ही बहुत हिम्मत की बात थी, एक सीधी चुनौती। बिल्कुल। और किताब का जो मूल तर्क है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? जी। अंबेडकर साफ कहते हैं, जाति को सुधारा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ नष्ट किया जा सकता है। उनका वो मशहूर कोट है, यू कांट बिल्ड एनीथिंग ऑन द फाउंडेशंस ऑफ कास्ट, यू कैन ओनली डिस्ट्रॉय इट। बिल्कुल, मतलब आप जाति की नींव पर कुछ बना ही नहीं सकते, उसे तोड़ना ही होगा। हाँ। और ये सिर्फ समाज की ऊंच नीच का मामला नहीं था, है ना? ये तो सीधा हमला था उन धार्मिक विचारों पर, मान्यताओं पर, जो इस असमानता को पवित्र बताते थे। हाँ, यहीं पर बात बहुत अहम हो जाती है। यहीं से चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। बिल्कुल। और जो बात इसे क्रांतिकारी बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ ऊपरी बदलाव या रिफॉर्म की मांग नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे के पूरे सामाजिक धार्मिक ढांचे को ही मतलब रिजेक्ट करने की बात थी, एक तरह से खारिज करना। हाँ। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की उन मूल शिक्षाओं को, उन शास्त्रों को सीधे सीधे चैलेंज किया जो वर्ण व्यवस्था या जाति के भेदभाव को सही ठहराते थे। और उन्होंने अपनी सारी दलीलें किसी भावना या आस्था पर नहीं, बल्कि तर्क पर, लॉजिक पर, नैतिकता और सामाजिक न्याय पर आधारित की। सही कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि भाई, ऐसा धर्म जो अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को अछूत समझे, क्या वो धर्म कहलाने लायक भी है? जी, जाहिर है इस पर फिर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। हाँ, और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा महात्मा गांधी के साथ उनका मतभेद। बिल्कुल। गांधी जी का मानना था कि प्रॉब्लम वर्ण व्यवस्था में उतनी नहीं है जितनी अस्पृश्यता जैसी बुराइयों में है। हाँ, वो धर्म के अंदर रहकर सुधार चाहते थे। जी, लेकिन अंबेडकर के लिए ये काफी नहीं था, बिल्कुल ना काफी। उन्होंने गांधी जी की इस अप्रोच की बहुत आलोचना की और अपने तरीके पर वो अड़े रहे। उनका वो जवाब था, आई एम सॉरी, आई विल नॉट चेंज माई मेथड्स। हाँ, मतलब साफ था वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। उनका मकसद किसी को खुश करना नहीं, बल्कि जो उत्पीड़ित समाज था उसकी मुक्ति था। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें तो ये टकराव दिखाता है कि समाज को बदलने के दो कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक तरफ था कि सिस्टम के अंदर रहकर सुधार करो, दूसरी तरफ अंबेडकर का नजरिया था कि नहीं, ये सिस्टम ही गलत है, इसे जड़ से उखाड़ो। सही। ये दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय के सवाल पर कितने दृढ़ थे। उनका मानना था कि जब तक आप समस्या की जड़ पर चोट नहीं करेंगे, यानी वो धार्मिक मान्यताएं जो असमानता को सही ठहराती हैं, हाँ, उन पर हमला नहीं करेंगे, तब तक असली बदलाव आ ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये है कि आज लगभग 90 साल बाद भी ये किताब इतनी जरूरी क्यों है? क्या जाति खत्म हो गई? कहाँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं, देखते अपने आसपास। हाँ, शायद उसका रूप बदला है। जी, रूप बदलता रहता है। कभी वो नफरत भरे व्हाट्सएप फॉरवर्ड में दिखती है, कभी कॉलेज कैंपस में भेदभाव होता है, कभी शादी के विज्ञापनों में। हाँ, और दफ्तरों की पॉलिटिक्स में भी। हाँ, हर जगह। हर जगह। तो अंबेडकर की आवाज आज भी एक चेतावनी की तरह लगती है। उनका संदेश वही है जिसे शायद हम यूं कह सकते हैं कि भाई, सिर्फ छत ठीक मत करो, इस गैर बराबरी के पूरे घर को ही जला दो। डोंट जस्ट फिक्स द सीलिंग, बर्न द होल हाउस ऑफ इनइक्वालिटी डाउन। हाँ। तो इसका मतलब क्या है आज के लिए? इसका मतलब सीधा है कि जाति कोई पुरानी गुजरी हुई बात नहीं है। ये एक सिस्टम है, एक निजाम है जो लगातार बदल रहा है, नए हालात में खुद को ढाल रहा है। सही। ये आज भी हमारी सोच में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे बर्ताव में बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। और अंबेडकर का जो विश्लेषण है वो आज भी हमें इन सिस्टमिक मतलब व्यवस्थागत असमानताओं को समझने में मदद करता है। और ये सिर्फ जाति तक ही सीमित नहीं है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है,
कि क्या हम आज भी समाज में जो गहरी जड़ें जमाई हुई गैर बराबरी है उसके सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, अच्छा पॉइंट है। या फिर हम हिम्मत करके उसकी जड़ों पर वार कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर अनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना शायद आसान नहीं है। ये विचारों से घनी है, कहीं कहीं फिलोसॉफिकल है और यकीनन असहज करने वाली किताब है। हाँ, बेचैन करती है। बेचैन करती है, लेकिन मेरे ख्याल से हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो न्याय, बराबरी और इंसानी गरिमा में विश्वास रखता है। बिल्कुल। इसे सिर्फ इतिहास के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उस भविष्य के लिए जिसे हमें मिलकर बनाना है। जी हाँ, और अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। हाँ जरूर। कि क्या हमारे आज के समाज में भी कुछ ऐसी ही गहरी जड़ें जमाई हुई असमानताएं या समस्याएं हैं जिन्हें हम सिर्फ सुधारने या मैनेज करने में लगे हुए हैं, जबकि शायद जरूरत डॉक्टर अंबेडकर की तरह उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने की है, मतलब जड़ से खत्म करने की। इस पर विचार किया जा सकता है।